अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने कुछ थोड़ा सा बात करनी है कि हमने एग्ज़ाम्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और हमारी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो हमारा बेसिकली काम आज ये है कि हमने सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस को देखना है कि क्या इसमें अप्रोच हमारे पास होनी चाहिए। हमें आईकैप ने स्प्रिंग 2020 के बिजनेस लॉ के पेपर के एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर उन्होंने बताया था कि हमारी अप्रोच टूवर्ड्स अटेम्प्टिंग द सिनारियोज ऑफ मर्केंटाइल लॉ इज़ वेरी बैड, तो जिसकी वजह से बहुत बच्चे जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं। तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ उसने हमें बताई वो उसने कहा कि डिस्कस द फैक्चुअल इश्यूज। ठीक है, फैक्चुअल इश्यूज को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ ये बतानी है जो यहाँ पे हो रही है, और उसके बाद रिलेट दिस सिनारियो टू रेलिवेंट लॉ। और इसके बाद एक थर्ड पॉइंट है जो उसने इसी के आगे लिख दिया है, लेकिन मैं इसको एक अलग पॉइंट बना के आपके सामने पेश करना चाहूँगा बिकॉज ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंक्लूड, ठीक है, या ड्रॉ अ कंक्लूजन। ठीक है, ये आपका जो आखिरी स्टेप है, बहुत बच्चे ये स्टेप छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से आपको 1 मार्क या जितने भी मार्क्स का हो, आपने एग्जामिनर कमेंट्स के साथ एक होती है मार्किंग स्कीम। वो ज़रूर देख लेनी है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेप के कितने मार्क्स होते हैं। लेकिन बेसिकली देखा गया है कि कंक्लूजन का 1 नंबर होता है, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 50 मार्क्स और 49 मार्क्स के दरमियान का डिफरेंस की एक मार्क होता है। और ये 1 मार्क नहीं है, ये 6 महीने हैं, ये 4500 रुपीज़ हैं। ठीक है, इसलिए इसको 1 मार्क नहीं कंसीडर करना, ये आपकी लाइफ का। और ये अगर आपकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, अगर आप इसमें इस अटेम्प्ट में आपका कैफ कंप्लीट हो रहा है तो सिर्फ ये 6 महीने नहीं हैं। ठीक है, इट कैन बी ओवर 1 ईयर। ठीक है ना, क्योंकि कैफ से निकलते ही आपको इंडक्शन नहीं मिल जाती। बहुत कम बच्चों को कैफ कंप्लीट करते ही मिल जाती है, आर्टिकलशिप के लिए फॉर्म मिल जाती है, ऐसे नहीं होता मोस्टली। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपने सबसे पहले उसी क्वेश्चंस के फैक्ट्स को बयान करना है। ठीक है, जो वहां पे हो रहा है, इस सिनारियो में क्या हो रहा है, आपने शुरू करना है इन दिस सिनारियो ब्ला 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 ब्ला। बेसिकली होता ये है कि जब एक अदालत के अंदर केस जाता है तो ओपनिंग स्टेटमेंट दी जाती है जिसके अंदर जो दोनों पार्टीज के वकील होते हैं वो अपनी अपनी तरफ से फैक्ट्स बताते हैं कोर्ट के, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और इस चीज़ को आईकैप एक्सपेक्ट करता है कि आप ये लिखेंगे, और अगर ये आप ना लिखें तो एक बैड इम्पैक्ट आता है, आपके नंबर कट सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रेलिवेंट लॉ। ठीक है, जो पिछली किताब होती थी 27 चैप्टर्स वाली, उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक वर्ड होता था रेशो डिसाइड एंड डाई।
आई थिंक मैं ये ई है या ए है मुझे भी याद नहीं है। ये क्या होता है, ये वो रेलिवेंट लॉ होता है जो आपके सिनारियो से रिलेट करता है, जिसकी बेस पे आप एक डिसीजन देते हैं। ये एक रॉ लॉ होता है, रॉ प्रोविजन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिलेट करना होता है। लॉ तो बहुत होते हैं, लेकिन ये वाला लॉ आपके सिनारियो पे किस तरीके से अप्लाई होता है वो आपने यहां पे अप्लाई करना है कि यहां ये लॉ यहां पे इस सिनारियो पे इस तरीके से अप्लाई होता है, तो आपने इसको रेलिवेंट प्रोविजन को अपने सिनारियो के साथ मिक्स करना है। और फिर जब आपने सिनारियो के साथ मिक्स कर देंगे तो फिर आप एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। वो डिसीजन क्या होगा, आपका जो एंड पे कंक्लूजन है। लेट्स से वो ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इस किस्म की चीजें ये आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा। ये 4 स्टेप्स आप अपने सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर ऐड करेंगे, तब जाके आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 देगा। ये नहीं करेंगे तो वो हो सकता है 5 नंबर से सीधा 1 नंबर पे आ जाए। ठीक है, तो इनको आपने साथ लेके चलना है। उसके अलावा कुछ चीजें जो आप आपने अपने पेपर के अंदर मेक श्योर करनी है। यू स्टार्ट ईच क्वेश्चन विद नेक्स्ट पेज। यहां तक आपको पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन विद द नेक्स्ट पेज। ठीक है, एक तो आपके पास पेजेस की कमी नहीं है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री शीट्स आपको दी जाएंगी जब आप उससे डिमांड करेंगे। तो आपने हर कहते हैं नेक्स्ट पेज से अपना आंसर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर शुरू करना है। यूज ब्लैक बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन ओनली। ठीक है, इसके अलावा आपने ब्लू यूज किया या जेल पेन यूज किया तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ टेक्निक्स मैं आपको वैसे बताता होता हूं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं फेल हो जाता हूं तो घर वाले कहते हैं तुम कभी पढ़ते दिखाई दो तो तब तुम पास हो। उनसे मैं कहता होता हूं कि जिस वक्त पढ़े हैं तो वो ऊंची आवाज से पढ़ा करें, अपने घर वालों के सामने पढ़ा करें। ठीक है, ताकि अगर फेल हो तो घर वालों को पता हो कि कम से कम इसने पढ़ाई की थी। ठीक है, इस किस्म के काम आपको ज़रूर करने चाहिए। तो यही चीज़ आती है पेपर के अंदर भी। ठीक है ना, आप जब इस किस्म की अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे, जब आप फैक्ट्स बताएंगे उसको पता लग जाएगा, आपको फैक्ट्स का पता है। आप रेलिवेंट लॉ बताएंगे तो उसको पता लग जाएगा कि आपने लर्निंग भी की है। आप रिलेट करेंगे उसको कितने रेलिवेंट प्रोविजन के साथ, तो वो इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने इसको समझा है लॉ को। और फिर आप डिसीजन निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है ना, तो इस किस्म की चीज़ें आपने अपने पेपर के अंदर भी लेकर आनी है। तो आपको पता हो, आई कैप इस चीज़ को समझे कि हाँ इसने पेपर की तैयारी की है। ठीक है ना, तो इसका पेपर पास होना चाहिए। दूसरा, आपको पता है आपके 15 एमसीक्यूज हैं। अब कुछ बच्चे आए हैं मैट्रिक इंटर करके आए हैं तो उनको ये शायद नहीं पता होगा, लेकिन आपने उस क्वेश्चन पेपर पे इसका आंसर नहीं लगाना। आपने क्या करना है,
आपने इसके आंसर्स अपनी आंसर शीट पे लगाने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 15 MCQs होंगे आपके, और वो 15 आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहीं तक था एग्जामिनेशन टेक्निक्स की जो चीज़ थी। बाकी यही है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी कर लेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप सब अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।